वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल दीप्ति सिंह एकेडमी। और दीप्ति सिंह एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि आज हम जो हमारा इवोल्यूशन का आगे का पार्ट था इवोल्यूशन हेरिडिटी का, तो वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने सेल मेम्ब्रेन और ये सब चीजें हमने देख पढ़ ली थी। जो आपका डाउट था, जो हमारे सेल का डायग्राम था और न्यूक्लियस का डायग्राम था, उसमें आपको सब चीजें बता दी थी कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह क्या चीज होती है। तो मैंने आपको उसमें सारी चीजें लेवल्ड दिखा दी थी। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मैं आपको डीएनए का स्ट्रक्चर और आरएनए का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, जो कि जेनेटिक डेटा स्टोर करके रखते हैं, जेनेटिक इनहेरिटेंस उनसे होता है। तो वो हम देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। जो आप राइट साइड पे देख रहे हैं वो आपका है आरएनए का स्ट्रक्चर, और जो लेफ्ट साइड पे वो है हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो देख रहे हैं जैसे आप, तो इसमें मैं आपको सारी डिटेल्स बता देता हूँ। इसमें देखिए तीन तरीके से, 3 से 4 तरीके से इसमें देखिए मार्किंग करी गई है। ये इसमें देखिए जो ये येलो, ग्रीन, ब्लू और रेड, ठीक है, येलो, ग्रीन, ब्लू और रेड, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा डिटेल में हो जाएगा, पर आप फिर भी देख लीजिए, काम आएंगे आपके आगे। तो देखिए ये जो रहते हैं बेस पेयर्स ये रहते हैं, और शुगर फॉस्फेट बैकबोन ये जो आप देख रहे हैं, ये इस तरीके की ये जो चल रही है स्पाइरल पूरा, ठीक है। ये जो स्पाइरल पूरा चल रहा है, ये स्पाइरल पूरा आपका किसका है? ये आपका रहता है शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ठीक है। SPB आप याद रख सकते हैं इसको, SPB शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको। और देखिए डीएनए और आरएनए में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि ये देखिए डीएनए का स्ट्रक्चर डबल स्पाइरल का है, हेलिकल शेप बोलते हैं इसको, हेलिक्स बोलते हैं। ये देखिए डबल साइडेड है पूरा ये। और ये जो आरएनए होता है ये सिंगल हेलिक्स है, स्ट्रक्चर है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है मैं नाम बोल रहा हूँ, आप याद रख लीजिए, हेलिक्स, हेलिक्स स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। हेलिक्स स्ट्रक्चर है ये। तो आप देख सकते हैं जैसे इसमें मैं आपको देखिए रेड, ग्रीन, और उससे जो आपका जो नोटिफिकेशन है, इसमें नोटिफिकेशन कह रहा हूँ मैं, लेबलिंग है, वो देखिए किस तरीके से है। तो देखिए आपका जो येलो पार्ट है, येलो पार्ट है आपका साइटोसिन, ठीक है। साइटोसिन है ये, इसका देखिए डायग्राम को इस तरीके से होता है। तो आप डायग्राम देख सकते हैं, ये हमारा एक कंपाउंड है। और इसके बाद आपका देखिए ब्लू कलर से आपका जो है, इसके बाद जो हमारा येलो कलर के बाद था ग्रीन, ग्रीन है हमारा ग्यूएनाइन। तो ये देखिए इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, ये चेन स्ट्रक्चर है हमारा, पूरा कंपाउंड है ये। इसके बाद में आपका जो ब्लू से है, तो यहाँ पर है ब्लू है हमारा एडेनाइन। तो ये देखिए इस तरीके से स्ट्रक्चर है। और जो लास्ट हमारा रेड है वो हमारा है थायमाइन, ठीक है। तो ये थायमाइन है, नाइट्रोजनस बेसेस हैं ये सारे, ये देखते हैं नाइट्रोजनस बेसेस, ऑर्गेनिक कंपाउंड है सारे ये, ठीक है। इस साइड पे है सारे, और इधर पे भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए येलो, ब्लू, ग्रीन और पर्पल, या फिर आप बोल सकते हैं इसको वायलेट कलर। तो ये देखिए साइटोसिन है, और ये ग्वेनाइन है, एडेनाइन है और यूरेसिल, और ठीक है, ये तीन तो सारे सेम है। और सिर्फ ये वाले और ये वाले चेंज हो जाते हैं डीएनए और आरएनए में। तो ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आरएनए। तो देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर डिफरेंस है कि इसमें एक हेलिक्स स्ट्रक्चर एक है, डीएनए में दो दो है। और अगर केमिकली अगर आपसे पूछे क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आए कि केमिकली बताइए, तो उसमें देखिए डीएनए में हमारा होता है थायमाइन, और जो आरएनए होता है उसमें हमारा होता है यूरेसिल, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे कि यूरेसिल और थायमाइन दो अलग अलग हैं, ये डिफरेंशिएट करते हैं। डीएनए में होता है थायमाइन, आरएनए में होता है यूरेसिल। तो ठीक है, ये इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे ये। तो चलिए हमने काफी कुछ चीजें देख ली हैं, अब हम अपने जो वापस कंटेंट है इवोल्यूशन का उस पर हम चलते हैं। पर उससे पहले एक चीज और बता दूं आपको कि ये सारे जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ये दोनों साइड में नाइट्रोजन बेसिस है, जिनसे ये देखिए स्ट्रक्चर पूरा हमारा बनता है। जो बीच में स्ट्रक्चर्स है ये इस तरीके का। तो चलिए आप ये देख लीजिएगा। इसके बाद हम फिर अपना कंटेंट जो था इवोल्यूशन का आगे बढ़ाते हैं हम। तो देखिए ये बेसिकली ये बता रहा है इवोल्यूशन क्या होता है। So it is a sequence of gradual changes which take place in the primitive organism over millions of years in which new species are produced. ठीक है, it is a sequence of gradual changes which take place in the primitive organisms over millions of years in which new species are produced. ठीक है, अब मैं आपको बता दूं किस तरीके से। अब आपने अगर ह्यूमन का अगर आप ले लें, तो जब आदमी, पहले हम बोलते थे कि बंदर टाइप का है, तो बंदर से बनते 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 ये पूरा आदमी बन चुका है पूरी तरीके से। तो वो हमारा क्या होता है, उसी को हम इवोल्यूशन बोलते हैं,
ठीक है, उसी को हम इवोल्यूशन बोलते हैं कि क्या एक मॉलिक्यूल से लेके पूरा एक ह्यूमन बीइंग बना हुआ है, या पूरा जो हमारा वर्ल्ड है, जो हमारा पूरा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा पूरा इन्वायरमेंट है, वो कैसे बना है। क्योंकि एक छोटे छोटे सेल से मॉलिक्यूल्स बने हैं, मॉलिक्यूल से हमारे टिश्यूज वगैरह बने हैं, टिश्यूज से हमारी मसल्स बनी है, मसल से हमारे ऑर्गन्स बने हैं, ऑर्गन से हमारे सिस्टम्स बने हैं, सिस्टम से हमारे जो ह्यूमन बॉडी है वो हमारी पूरी बनी है। तो इस तरीके से ये देखिए इवोल्यूशन होता है, कि हर चीज में इवोल्यूशन होता है। जैसे आप फोन्स का भी ले लें, अगर टेक्निकली अगर आप जाएं, तो अगर फोन है, पहले हमारे फ्रंट कैमरा नहीं आते थे, अब हम फ्रंट कैमरा आते हैं। पहले बहुत कम रैम होती थी, अब ज्यादा रैम आती है, 2 जीबी 3 जीबी 4 जीबी। इस तरीके से हम सारे कर रहे हैं। इवोल्यूशन हुआ है हमारा, 2G पहले था, फिर 3G आया, 4G है, और आप आगे करेंटली हमारा 5G भी आ सकता है इंडिया में, जो नेटवर्क सर्विस है। तो इस तरीके से इवोल्यूशन हर चीज में होता है। अब वो बायोलॉजिकल पार्ट अगर देखें तो देखिए, द एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन आर, ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन्स और एनालोगस ऑर्गन्स। ठीक है, दो तरीके के हैं ये, खाली आप देख लीजिए एविडेंस कैसा होता है होमोलोगस एनालोगस। इसके बारे में ज्यादा हम डिटेल में नहीं देखेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारे फॉसिल्स। ठीक है, अब मैं आपको देखिए फॉसिल्स की कुछ इमेजेस बता दूं, तो आपको समझ में आ जाएगा फॉसिल्स का क्या मतलब होता है। तो ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम इसको बोलते हैं फॉसिल। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है हमारा फॉसिल। तो फॉसिल मतलब ये रहता है, रिमेन्स रहते हैं ये, मतलब कंकाल वगैरह जो हमें मिलते हैं पुराने टाइम के, जो हजारों सालों पहले जो डायनासोर थे, जैसे ये डायनासोर का फॉसिल है। तो ये देखिए, ठीक है, ये फॉसिल इस तरीके से है हमारा, तो इसको हम फॉसिल बोलते हैं। तो आप ये याद रखेंगे, कंकाल वगैरह जो पुराने टाइम के मिलते थे फॉसिल, तो वो फॉसिल है। अब आप सोच रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल क्या होता है, जिनके मन में ये क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो बढ़िया बात है, ये आपके मन में क्वेश्चन आ रहे हैं। आप कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स में हम सारे ज्यादातर क्वेश्चंस के आंसर दे देते हैं जल्द से जल्द, जितना भी होता है। और अगर कोई नई चीज दिखती है हमको, तो फिर हम उसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड करते हैं जरूर। तो देखिए फॉसिल फ्यूल्स क्या रहते हैं, ऐसे फ्यूल्स जो कि जो फॉसिल्स हैं हमारी, उनके थ्रू जो एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है, एनारोबिक डिकम्पोजिशन के थ्रू हमें मिलते हैं जो फ्यूल्स, वो होते हैं हमारे फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, तो अब ये मैं आपको बताऊं, फॉसिल फ्यूल जैसे कोल होता है हमारा, कोल, तो वो एक फॉसिल फ्यूल है जो कि बहुत क्वांटिटी में है हमारे अर्थ में, और ये बहुत ही लंबे टाइम तक चलता है, मतलब हजारों साल इसके थ्रू गुजार सकते हैं, फ्यूल के थ्रू। तो कोल जैसे हमें काम, आपको पता है कहाँ कहाँ आता है, इंडस्ट्रीज में काम आता है। सबसे ज्यादा कोल काम कहाँ पे आता है, ये आता है हमारा इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में। ठीक है, कहाँ पे सबसे ज्यादा काम आता है, ये आता है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा काम आता है। तो ये आप याद रखिएगा। तो फॉसिल फ्यूल और फॉसिल मैंने आपको बता दूं किस तरीके से हो गए होते हैं, तो मैंने आपको बता दिए हैं ये। अब हम वापस अपने कंटेंट के ऊपर चलते हैं। तो ये देखिए थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, देखिए दी थी, अलग अलग थ्योरीज रहती हैं हमारी। तो देखिए थ्योरीज देख लेते हैं। ये है जीन बैप्टिस्ट लैमरक गिव्स द फर्स्ट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। फिर इसके बाद में डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो थी, वो मतलब काफी आप बोल सकते हैं, मतलब यही थोड़ी मानी जाती है, डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। तो देखिए चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ठीक है, 1809 से 1882, तो ये याद रखिएगा इसको आप। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, मतलब थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन सबसे ज्यादा इन्हीं की वैलिड रहती है, इन्हीं की मानी जाती है। अगर आप बुक्स में देखें तो यही मिलेगी आपको। एक्सप्लेन द इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल इन इज फेमस बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, स्पाइसेस नहीं है, ये स्पीसीज होती है, स्पीसीज को हम बोलते हैं प्रजाति। तो ये देखें, स्पाइसेस और स्पीसीज में अंतर यही है, जिन लोग कंफ्यूज होते होंगे स्पेलिंग में, तो स्पेलिंग प्लीज देख लें। वो है स्पीसीज, SPECIES, स्पीसीज मतलब प्रजाति। ठीक है, द थ्योरी प्रपोज्ड बाय हिम इज पॉपुलरली नोन एज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और डार्विनिज्म। तो मेन फीचर्स इसके हम पढ़ लेते हैं। वो मेन फीचर्स ऑफ द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन आर एस फॉलोज: ओवर प्रोडक्शन, लिमिटेड फूड एंड स्पेस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, तो ये देखिए कुछ इनके फीचर्स हैं, ये हमारे कोई काम के नहीं है, बस आप खाली ये देख लीजिए डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या थी। डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हमने प्रपोज करी थी डार्विन ने, और इसमें इनने 4 से 5 पार्ट दिए थे, तो आप ये खाली याद कर लीजिए, क्योंकि पूछ सकते हैं। लिमिटेड फूड एंड स्पेस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्यूरियोसिटी हो रही हो कि क्या चीज है ये, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये है आपका जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये रहता है कि मतलब जैसे अगर कोई जानवर है, मतलब किसी एक पूरे जंगल में जानवर है, अगर पूरा एक जंगल है बड़ा सा, ठीक है, उसमें अगर काफी सारे जानवर हैं, तो उसमें देखिए जो सबसे ताकतवर रहता है, ठीक है, ताकतवर जैसे शेर हो गया हमारा,
शेर हो गया, चीता हो गया, तो ये सारे ताकतवर जानवर है और चतुर जानवर हैं। तो ये जो भोले भाले जानवर जैसे हमारा हिरन हो गया, तो इनको खा पी के खत्म कर देते हैं, मतलब इनको तो वो नेचुरल सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाता है, जो सबसे ज्यादा फिटेस्ट रहता है वही बच पाता है, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये भी इवोल्यूशन का मतलब है। अब जैसे अगर कोई 10 जानवर हैं, 10 में से 2 जानवर खतरनाक हैं और 8 जानवर आपके बेकार हैं, मतलब 8 जानवर आपके इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, तो देखिए 2 जानवर 8 जानवरों को खा लेंगे और 2 जानवर आगे इवॉल्व करेंगे, ठीक है, वही इवॉल्व करेंगे आगे, तो वही हम बोलते हैं उसको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो चलिए दोस्तों, आपको काफी कुछ हमने बता दिया है इस वीडियो में, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इवोल्यूशन और जो थ्योरीज वगैरह थी उनके बारे में और आगे बात करते हैं। और प्लीज हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर जो हैं वो भी आप देखिएगा, और जो जनरल साइंस में जो एक नया टॉपिक जोड़ा था मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। जनरल साइंस में नई जो स्पेस के बारे में जो चीजें पूछी जाती हैं जनरल साइंस में, तो वो भी हम अलग से देंगे। ये आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा हमारे जो चैनल पे है दीप्ति सिंह एकेडमी पे, क्योंकि ये ज्यादातर कोई नहीं पढ़ा रहा है, क्योंकि ये अभी नए जुड़ा हुआ है, तो ये हम आपको सारी चीजें पढ़ाएंगे। तो प्लीज आप उससे हमको जुड़े रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल दीप्ति सिंह एकेडमी जुड़े रहिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी क्लिक करके रखिए, जैसे भी हम कोई अपना नया कंटेंट डालें तो आप उसको देख पाए। चलिए दोस्तों, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।